प्यारे लगते हैं ना उतना ही मेरी बेटी जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हो रही हूँ रेडी क्या हो रही हूँ बस ठीक है, मैं अबाया पहन रही हूँ अपना, क्योंकि मुझे जाना है कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। जो हम लोगों की मंथली वाली शॉपिंग होती है वो तो एक ही बार होती है, लेकिन वीकली वाली मतलब जो सब्जियाँ और फल वगैरह होते हैं वो तो लेने होते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड की और मेरी हमेशा जो है ना वो तकरार हो रही होती है। वो कहते हैं ऑनलाइन मंगवा लो, मैं कहती हूँ यार चलो हम चले जाते हैं, इसी बहाने हमारी आउटिंग हो जाएगी। लेकिन बस इसी बात पे ना हम लोगों की कभी अक्सर हो जाती है, अक्सर वो जीत जाते हैं और अक्सर मैं जीत जाती हूँ। सो ये सीन है। अच्छा यहाँ मैं आ गई हूँ एवेन्यू मॉल, यहाँ पे है जनाब लुलू, और लुलू से हम जाके जो है वो हमारी जो भी वीकली ग्रोसरी शॉपिंग होती है, सब्जियाँ फल वगैरह वो ख़रीदेंगे। और उसके बाद फिर मैं घर आऊँगी, इसको सेट वगैरह करूँगी। और मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी नाइट टाइम थोड़ी सी रूटीन दिखाती हूँ कि क्या चल रहा होता है अभी शाम के बाद, क्या चल रहा होता है। डे टाइम की आई थिंक सबकी एक जैसी होती है, नाइट इज़ व्हेन इट गेट्स मोर एक्साइटिंग। तीन तीन बोनलेस चिकन्स। ये ग्रेप्स चेक करें ज़रा, इतने बड़े बड़े ग्रेप्स हैं, नाइस। और यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ नहीं सब्जियाँ नहीं सॉरी फ्रूट्स, मुझे अच्छे लग रहे हैं लेकिन लेट्स सी। और ये जितने बाहर से प्यारे लगते हैं ना उतना ही इनका टेस्ट ही कोई नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंड इन टेस्ट। और ये एवोकाडोस तो मैं जब लेके जाती हूँ ना तो ये कच्चे निकलते हैं, बिल्कुल कच्चे, इनको पकाना पड़ता है, क्या फ़ायदा। चलें जी, सामान हमारा हो गया है, बस बिल हो रहा है और इसके बाद हम चलेंगे घर। फिर मैं जाके सामान सारा सेट करूँगी और शुक्र अल्लाह का कि ये काम भी हो गया, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन जो है ना वो अक्सर आपके मतलब की चीज़ नहीं आती। वैसे तो यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी और रियल से ज़्यादा अच्छी होती हैं, रियल मतलब की जो मार्केट वगैरह से। लेकिन जनाब फिर भी ये होता है कि आप अक्सर चीज़ जो आपको अपने मतलब की नहीं मिलती। तो यहाँ पे ना मैं सारी अपनी जो सब्जियाँ वो निकाल के ना उनको सेट करके रख दूँगी फ्रिज में। और फिर इसी के हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे उस वीक जो है वो मुझे क्या कुकिंग करनी है, जो भी डिनर में बनेगा उस हिसाब से जो है मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ। फिर चीज़ें लेना भी आसान हो जाता है और इसके अलावा ये होता है कि चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती हैं। अदरवाइज़ सऊदीया में चीज़ें इतनी ज़ाया होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये ऐसे यहाँ पर मैंने कोई कटिंग करके रखी हुई है इन चीज़ों की। और ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस थे, बॉइल्ड राइस। इसका मैं क्या करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जब मेरे पास चावल बच जाता है मैं इनका क्या करती हूँ। तो फ्राइड राइस बनाते हैं जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फ्राइड राइस में डालेंगी। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस पड़े हुए थे और उसके साथ मेरे पास ना कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी जो फ्रिज में नॉर्मल आपकी सब्जियां होती हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं सबकी कटिंग करके ना चावलों में डाल दिया और वो इतने मज़े के बने कि उसके बाद ना अभी होता है कि जब भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस हो ना तो मैं सब्जियां काट के ना आराम से फ्राइड राइस बना लेती हूँ और वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडे को थोड़ा सा पका लिया, उसके बाद अब ये जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी हैं उनको सौते कर लूँगी और उसके बाद उसमें नमक और काली मिर्च जाएगी। और हाँ, जो सबसे मज़े की चीज़ डलती है ना उसमें चिकन स्टॉक डलती है, उससे इसका सारा फ्लेवर निकलता है। और इसमें सोया सॉस भी डलेगी और उसके बाद इसमें मैं चावल डाल दूँगी, इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और जो क्विक से होते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता क्योंकि आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस तो मेरे ख्याल से सबके घरों में होते ही हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस हो तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। वैसे मुझे हमेशा बताना पड़ता है कि आई एम नॉट अ शेफ़ और कुकिंग जो है वो मेरी अभी भी अब जाके थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि मेरी कुकिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत डिटाई से ना लगी हुई थी कि नहीं यार मुझे ना ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चीज़ों में, मतलब। लेकिन पाकिस्तानी खाने ना तब तक उनका फ्लेवर ही निकल के नहीं आता जब तक आप उसमें प्रॉपर वाला ऑयल ना डालो, तो उसका फ्लेवर ही नहीं निकलता। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ होके गई हैं और उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से जिसको कहते हैं ना, अदरवाइज़ पर मैं बस ऐसे रेसिपीज़ वगैरह देख रही थी या फिर मैं मतलब पूछ लेती थी। लेकिन ये है कि सुपरविज़न में आप बना रहे हो ना तो फिर आपका और तरह का टेस्ट निकलता है। तो अभी मुझे लगता है कि मेरी कुकिंग जो है ना वो पहले से थोड़ी सी बेहतर हो गई है। मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं और मुझे खुद भी लगता है कि कुछ बेहतर हो गई है पहले से। अदरवाइज़ जो है ना वो पहले भी ठीक थी लेकिन अब शुक्र है कुछ बेहतर हो गई है।
सो चावल से ना ये इनकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही होती है। अच्छा, मैंने नोटिस किया कि सर्दियों में पता नहीं क्यों सब्जियों की क्रेविंग शुरू हो जाती है। मतलब दिल चाहता है ऑल ऑफ अ सडन कि यार मतलब साग, पालक, आलू मटर, गाजरें और इस तरह की चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है, पता नहीं क्यों। लिपस्टिक कौन सी है? दोनों बिल्कुल सेम लग रही है। अच्छा, मेरे पास जो ये एट्यूड हाउस का टिंट है ना, वो सेम बिल्कुल नेल पॉलिश की तरह ही उसकी बॉटल है, लेकिन वो इतना अच्छा है, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं सबसे ज़्यादा ना उसको यूज़ करती हूँ। और वो जो हाई एंड बेनिफिट का है ना टिंट, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। खैर जनाब, यहाँ पे मैं लगाई थी अपना नेल पेंट और बहुत मेरा दिल चाह रहा था। सर्दियों में ये वाले कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो डीप कलर्स होते हैं ना वो सर्दियों में बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने रेड कलर लगा रही हूँ और मैं इसका जो नंबर है ना वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोग मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगियों में, सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं आपकी। अभी तो मेरे ख्याल से प्रॉपर वाली तो आई नहीं है, लेकिन ये है कि वो कौन सी दूर है, वो भी आ जाएंगी। मेरे हाथ जो है ना वो कुछ इस तरह के लग रहे हैं, तो पता नहीं क्यों इस लाइटिंग में ना हाथ अजीब से आ रहे हैं। खैर ये वो जो नेल पॉलिश है ना, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये कौन सी नेल पॉलिश है। ये जो है ना, ये मैं पिछली बार जब मदीना गई थी तो मैंने वहाँ से मदीना के एयरपोर्ट से ली थी। ये जो है ब्रीदेबल नेल पॉलिश है। ये कहते हैं कि इसमें नमाज भी हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। इसका शेड आप देख सकते हैं कौन सा है यहाँ पे। अच्छा, और मैं ना एक चांदी की रिंग लेके आई हूँ जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस नेल पेंट के साथ। ज़रा रिंग पहन के दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। सो यस, तो जनाब ये है वो रिंग चांदी की जो मैं आप लोगों को ब्लॉग में बता रही थी। बहुत ही प्यारी मुझे लगी है, देखें इसकी बहुत ही फ़ाइन तरीके से बनी हुई है। फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी, बिल्कुल ऐसे जैसे डायमंड रिंग्स होती है ना, बिल्कुल वैसे लग रही है। और ये इस नेल पेंट के साथ बहुत अच्छी लग रही है। ब्लू इसका जो ये बीच में है ना स्टोन, वो रेड के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो आई एम रियली लाइकिंग इट। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ऐसे ज़रा पाँव पे भी लगाती हूँ अभी। आई लाइक इट। अच्छा, ये जो ब्रीदेबल नेल पेंट्स होते हैं उनकी ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस ये बिल्कुल देखें आप, शीशियाँ बिल्कुल सेम सेम है। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट टिंट है जो कि मैं डेली बेसिस पे ये यूज़ कर रही होती हूँ, बार बार इसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये वो हो गया, इसको मैं रखती हूँ एक साइड पे और ये मैं रख देती हूँ वापस अपनी अलमारी के अंदर। और लुक्स नाइस, वेरी फॉल अप्रोप्रिएट, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपनी बेटी को लेके पार्क आई हुई थी और मुझे लगा मैं इसको बोर्ड पे बिठाऊंगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन जनाब वो तो बच्चों का मूड ख़राब हो तो इसको कोई सही नहीं कर सकता। ये इस चीज़ का हिसाब तो मैंने लगा लिया है। मेरी बेटी जो है ना, वो जहाँ पे बलून्स देख लेती है ना वहाँ पे पागल हो जाती है। बस इसको किसी मॉल चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, बलून देख लिया बस इसको बलून चाहिए ही चाहिए, या बॉल देख लिया बलून देख लिया। अच्छा, ये बड़ा मज़े का पार्क है, ये काफ़ी करीब है हमारे घर से, लेकिन मुझे पता नहीं था इसके बारे में। सो ये अब देखें, यहाँ पे हम लोगों ने एक बोट राइड ली है। ये उसका सारा था, ये सारा उसका है, ये वाला सारा एरिया। और ये वाला जो है ना वो ट्रेन राइड वाला है सारा, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा वो सामने देखें आप, यहाँ पे बैठ के टीवी भी देख सकते हैं, टीवी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें जगह हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, लोकल जो कैफ़ेज़ वगैरह ना वो हैं। और यहाँ पे ये राइड्स वगैरह पे, ये भी कहते हैं रात सीज़न का एक पार्ट है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये देखिए बच्चों वाला साइड, बच्चों की साइड। ये चेक करें ज़रा वाटरफॉल के साथ स्क्रीन लगी हुई, लोग यहाँ पे बैठ के जब चिलिंग्स कर रहे हैं। ब्लॉग बना था। थैंक यू। चलें जी, आप आज का ब्लॉग था वो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो रिकमेंडेशन जो है वो नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।
है।